हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर करते थे दोस्तों, जिसमें हम अभी तक प्राचीन इतिहास के 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जो हमारा अगर प्राचीन इतिहास का अगला टॉपिक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है। तो हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, उनको जाके देख ले, क्योंकि वो जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, वो आपके आगामी आगामी एग्जामों को काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कथन बी को पढ़ लें, नीचे कूट का सही उत्तर चुनना है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इनको। विश्व के सभी भागों में ईस्वी के पूर्व की 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका बी राइट आंसर है दोस्तों। दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रोमनदेही स्तंभ का संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अशोक का रोमनदेही स्तंभ है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राजा के एक अभिलेख से एक सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए अशोक। यूपी पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीन अगर अभिलेख हो गया साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन डी रोमनदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? कौन से अभिलेख में की थी दोस्तों? ऑप्शन सी लुम्बिनी स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन ए दोस्तों लुम्बिनी का स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने अपने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी दोस्तों? ऑप्शन सी 20वें वर्ष में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले के विकूट डिसफायर किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी दोस्तों? ऑप्शन बी माफी चाहूँगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये क्या है दोस्तों? देख लेते हैं। कथनी, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले के स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यूजीसी में बहुत बार पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं दोस्तों, बट फिर भी किसी भी क्वेश्चन को हम कम नहीं समझ सकते दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो अशोक के अभिलेख है दोस्तों उनको सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये देख लेते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन के शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो इसका आंसर सी है दोस्तों। ए सही है परंतु आर गलत है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ये, अशोक के अगर राज्यादेशों के अनुसार अगर धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। वो कारण आर देख लेते हैं। उसने अगर धर्म हो गया, उसने धर्म अगर संवर्धन के स्थान पर अगर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों इसका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्रोत को दोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान का युद्ध किया था। जो कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था दोस्तों, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन 20 का राइट है दोस्तों। केवल दो, अशोक का 13वां शिलालेख। अशोक के 13वां शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन का अशोक के बाद का प्रारंभ हो गया था। कारण आर, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना को गठित कर दी। दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। ये माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। ए का 2 संग्राहक, एक मिनट दोस्तों। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो देख लेते हैं दोस्तों। समाहर्ता, जो समाहर्ता था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता, वो क्या होता था दोस्तों? समाहर्ता संग्राहक होता था। बी का 1, जो सन्निधात होता था दोस्तों, उसको कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष होता था। नागरक जो होता था उसको, उसका कार्य क्या होता था दोस्तों? नागरक नाम का जो पदाधिकारी था उसका क्या काम होता था दोस्तों? सी का 3, नगर का मजिस्ट्रेट होता था दोस्तों। जो अक्ष का पाटलिक होता था दोस्तों, केंद्रीय के लेखाधिकारी होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई डाउट होता है दोस्तों, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं अगले क्वेश्चन को कवर करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ अगर सम्मिलित करना है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। शिलालेख पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु के किए गए कुछ उपाय हैं दोस्तों। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4, बी सी डी। ए का 4 है दोस्तों। बी का शिलालेख। बी का क्या होगा दोस्तों? बी का 3, धर्म का महामात्र का संस्था की व्याख्या। शिलालेख। सी का 2, धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। शिलालेख जो तो धर्म का यात्रा की एक पद्धति का आरंभ करता है दोस्तों। डी का क्या होगा दोस्तों? डी का भी देख लेते हैं। डी का 1, रूढ़िवादी के अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है दोस्तों। तो इसका आंसर अगर बी है दोस्तों। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त को जो और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त को सैंड्रकोटस भी कहा जाता है दोस्तों। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है दोस्तों। अशोक को प्रियदर्शी दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। सी का 1 होगा दोस्तों। चाणक्य
विष्णुगुप्त दोस्तों, चाणक्य का जो उपनाम है दोस्तों विष्णुगुप्त भी है, इसको कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 2 3 1 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में अनेक अगर विदेशी के राजाओं का उल्लेख है दोस्तों, उन राजाओं को उनके के देश के आधार पर सुमेलित करना है दोस्तों। ये कोर्ट वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है दोस्तों, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी मिला लेते हैं। एक का क्या होगा दोस्तों, सीरिया। अंतिकीन होगा दोस्तों, सीरिया का डी हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा दोस्तों। 2 का क्या है दोस्तों, 2 का भी देख लेते हैं। मिद्दा का क्या होगा दोस्तों, 2 का ए हो जाएगा दोस्तों, टालमी। मैसेडोनिया का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैसेडोनिया का राजा बताना है दोस्तों। 3 का क्या होगा, 3 का बी, अंतियोक होगा दोस्तों। 3 का बी होगा। कोरिंथ, कोरिंथ का राजा कौन था दोस्तों, इसका डी हो जाएगा दोस्तों, अंतिकीन। एक बार और देख लेते दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। एक का क्या है दोस्तों, एक का देख लेते हैं। एक का बी हो गया दोस्तों। 2 का, 2 का ए हो गया, तालमी। 3 का क्या है दोस्तों, 3 का सी हो गया दोस्तों, एंटीगोनस। मैसिडोनिया का जो राजा था दोस्तों एंटीगोनस था, सी हो गया। कोरिथ का क्या होगा दोस्तों, कोरिथ का अंतिकीन हो गया दोस्तों। 4 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 1 2 3 4 देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है दोस्तों, 1 2 3 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है, कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने का उल्लेख है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी 3 और 4 में। तो देख लेते हैं दोस्तों 3 और 4 कौन से हैं। सागोरा का ताम्रपत्र और होगा, महास्थान होगा, अभिलेख में मिला है दोस्तों अकाल से निपटने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। एक साइड कोड दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी साइड उनके नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं दोस्तों। सी इसका राइट है। ए का 2 है दोस्तों। बी का 3 है, बी का 1 है दोस्तों। सी का चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के भी कहा जाता है दोस्तों। सी का 4 हो जाएगा। डी का 3 दोस्तों, स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सी राइट ऑप्शन है दोस्तों। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मिलाने से आप लोगों को भी इन चीज़ों की हैबिट हो जाएगी दोस्तों। जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देवानापिरी की उपाधि का धारण की थी अशोक ने दोस्तों। भी दोस्तों, अशोक और दशरथ ने भी करी थी दोस्तों। अशोक और दशरथ ने देवानापिरी की उपाधियां धारण करी थी। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा के समय का सम्राट अशोक होगा, निम्न के स्थानों पर गए थे। किन किन स्थानों पर गए थे दोस्तों तीर्थ यात्रा के समय। ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। गया गए थे, कुशीनगर गए थे, लुम्बिनी भी गए थे दोस्तों, सारनाथ भी गए थे, श्रावस्ती भी गए थे दोस्तों। कपिलवस्तु नहीं गए थे दोस्तों, तो 2 गलत हो जाएगा। गया गए थे, कुशीनगर गए थे, लुम्बिनी गए थे, सारनाथ गए थे, श्रावस्ती गए थे। 20 का राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का निम्नलिखित का न्यायालय का अस्तित्व में थे दोस्तों, कौन से थे। ऑप्शन डी
2 और 4 धर्मस्थयी और कंटक शोधन दोस्तों, धर्मस्थयी और कंटक शोधन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ अगर शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया था? जल संसाधन की ओर किसने ध्यान दिया था दोस्तों? देख लेते हैं दोस्तों। 20 का राइट ऑप्शन है दोस्तों, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशाख दत्त के एक प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? जो मुद्रा अगर राक्षस की विषय वस्तु है दोस्तों, ये क्या थी? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में बताता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन का बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो मौर्य शासक थे दोस्तों, ये किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, अशोक और दशरथ दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन का किस रूप में हुआ है दोस्तों? ऑप्शन सी, विशाख दत्त दोस्तों, विशाख दत्त में हुआ है दोस्तों। विशाख दत्त से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज शासन प्राप्त करने की कथा की दी गई है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज शासन प्राप्त करने की जो कथा है दोस्तों, किसमें दी गई है? ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिशियस किसे निर्दिष्टित करता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन है शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन सी 30 माफी चाहूँगा दोस्तों, 30 सदस्य थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? ऊपर देख चुके हैं दोस्तों, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को पुस्तकों में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन बी, इंडिका में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन स्रोत को मौर्य के नगर के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी, मेगस्थनीज का इंडिका दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है दोस्तों? मेगस्थनीज के इंडिका में है दोस्तों ये भी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत का जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका में दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया है? 7 दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत होगा मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज ये भारत में किसके दरबार में आया था दोस्तों? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, RAS में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगस्थनीज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? किस स्रोत में उल्लेखित है दोस्तों? ऑप्शन सी, मेगस्थनीज की इंडिका में। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मौर्य समाज का विभाजन अगर 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है दोस्तों। ऑप्शन डी मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हो गए, रॉक हो गए, इडेक्ट अगर संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी दूसरा और 13वां शिलालेख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने के मेगास्थनीज के इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? किसने मेगास्थनीज के इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? ऑप्शन ए प्लिनी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण किससे ज्ञात होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी सोगारा पट्टा अभिलेख से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट है दोस्तों, सोगोरा ताम्रपत्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया मानचित्र संबंधित है? ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा अभिलेख ऐसे दो ध्यानागारों के निर्माण का उल्लेख करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन बी सोगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है? ऑप्शन ए अशोक के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है दोस्तों स्तंभों के। ऑप्शन ए सिंह, अश्व, हाथी, बैल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ऑप्शन बी भाब्रू लेख में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा के थे दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन डी माफी चाहूँगा दोस्तों, ब्राह्मी, आर्मेनिक और खरोष्टी लिपि में के अभिलेख थे दोस्तों। जो अशोककालीन अभिलेखों की जो भाषा थी दोस्तों, ब्राह्मी, आर्मेनिक और खरोष्टी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक का नाम मिलता है दोस्तों, ऑप्शन ए दोस्तों मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी मास्की में दोस्तों। मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। कलिंग युद्ध का वितरण हमें ज्ञात होता है दोस्तों 13वें शिलालेख से दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है दोस्तों, इसलिए कल हमारे जितने भी इससे बचे गए शेष क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।